जय मंगला वाहिनी पर लगा गंभीर आरोप, प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। बेगूसराय एसपी ने कहा, जय मंगला वाहिनी के सभी सदस्यों का खंगाला जाएगा इतिहास। क्या वो सभी अपराधी हैं या स्वच्छ छवि के? बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां जिले के चर्चित ब्लड डोनेटर के रूप में उभरता हुआ संस्था जय मंगला वाहिनी पर गंभीर आरोप लगा है। बैंक लूट कांड का खुलासा करते हुए एसपी ने कहा, 3 अपराधी में एक अपराधी जो कि जय मंगला वाहिनी का सक्रिय सदस्य बता रहा है। इसके बाद तरह तरह की बातें सामने निकल कर आने लगी। एसपी ने साफ शब्दों में कहा गया कि जय मंगला वाहिनी के जितने भी सदस्य हैं, सभी के चरित्र की जांच होगी कि आखिर उनका क्या पूरा हिस्ट्री है और किस वजह से सभी जय मंगला वाहिनी का सदस्य बने हैं। इसके बाद जय मंगला वाहिनी के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया और मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर कहा, साल 2019 का वह वक्त जब जय मंगला वाहिनी संस्था का शुभ आरंभ हुआ, तब से लेकर अभी तक लगभग 3000 सदस्यों ने रक्तदान किया है और समय समय पर सैकड़ों लोगों की सहायता में तत्पर रहे हैं। कई बार सम्मानित होने का भी मौका मिला, लेकिन बैंक डकैती में विक्रम अरेस्ट हुआ और खुलासा में यह सामने आया कि वह जय मंगला वाहिनी का सक्रिय सदस्य है। तो वही जय मंगला वाहिनी के सदस्य यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि जय मंगला वाहिनी के सदस्य इस संस्था के आड़ में अपराध कर रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं था और ना ही किसी तरह की कोई भनक मिल पाया, जिसके कारण आज हमारी संस्था बदनाम हो रही है। तो वही जय मंगला वाहिनी के सदस्य यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि जय मंगला वाहिनी के सदस्य इस संस्था के आड़ में अपराध कर रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं था और ना ही किसी तरह की कोई भनक ही मिल पाया, जिसके कारण आज हमारी संस्था बदनाम हो रही है। साथ ही साथ कहा, यह वही संस्था है जिसने ब्लड की तस्करी करते हुए 2 लोगों को पकड़ा था, उसे पुलिस के हवाले किया था। शायद यही वजह है कि हमारी संस्था का छवि बिगाड़ने के लिए कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कई हॉस्पिटल रक्त की कालाबाजारी कर रहे थे। उनका धंधा हमारी संस्था जय मंगला वाहिनी ने बंद करवाया। तो वही दूसरी तरफ एसपी योगेंद्र कुमार का फरमान है कि जय मंगला वाहिनी के सभी सदस्यों का हिस्ट्री खंगाली जाए कि क्या इनमें से भी किसी तो वही दूसरी तरफ एसपी होगी तो वही दूसरी तरफ एसपी योगेंद्र कुमार का फरमान है कि जय मंगला वाहिनी के सभी सदस्यों का हिस्ट्री खंगाली जाए कि क्या इनमें से भी किसी का अपराध इतिहास है या सभी स्वच्छ छवि के हैं। सुनिए जय मंगला वाहिनी के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज SBN 24। वो ब्लड मांग लेंगे हमसे। आज हम 3000 प्लस यूनिट रक्तदान कर चुके हैं और 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे दिन, ठीक है। पिछले मंथ ही जाकर के 35 सदस्य जय मंगला वाहिनी के 35 सदस्य स्वास्थ्य मंत्री से जाकर के हम लोग प्रशस्ति पत्र लेकर के आए, ठीक है। हम लोग का जैसे हो, प्रशासनिक रूप से जैसे हो, जिस प्रकार से हो, हम लोग का वो जांच कर सकते हैं। हम लोग ऑटोमेटिक उनके साथ में खड़े। वो 2018 के बाद हमारी संस्था कितनी काम किया, कभी उन्होंने सराहना तो नहीं किया, ठीक है। 15 अगस्त को उन्होंने, बकायदा 15 अगस्त ही नहीं, कई बार उन्होंने बुला करके हमें भी सम्मानित किया है। यदि मैं गलत रहता तो वो सम्मानित क्यों करते हैं हम लोगों को, ठीक है। हमने बहुत सारे काम किए हैं और मतलब जो है आप दिखा सकता हूं मैं आपको, और मेरे पास में सारे हम इलीगल नहीं है, हम इलीगल नहीं, कोई इसमें अपराधी नहीं है, कोई चोर नहीं है इसमें। मैं इस बात को खुल करके कह रहा हूं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं बस यही बात को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और मैं आपके माध्यम से उनको इस चीज के लिए बता देना चाहता हूं, जिस समय वो हम लोगों को ढूंढेंगे 24 आवर, 12 बजे रात में, 12 बजे रात में। विक्रम जो कि नीमा चांदपुरा का रहने वाला है, यहाँ पे एक जय मंगला वाहिनी करके एक संस्था है जो कि ब्लड डोनेशन वगैरह का कैंप चलाती है। ये लड़का, ये जो अपराधी है विक्रम, ये इसका सक्रिय सदस्य है इस संस्था का। हम लोग को जांच पड़ताल में ये पता चला है कि जय मंगला वाहिनी नाम के संस्था और उसके द्वारा जो काम किए जाते हैं लाइक ब्लड डोनेशन कैंप, उसकी आड़ में बेसिकली ये लोग पीछे अपराध का एक सिंडिकेट, एक रैकेट चलाते थे। तो अब ये जानकारी मिलने के बाद ये जो जय मंगला वाहिनी संगठन है, अब इसके जितने भी सदस्य हैं उन सब की जाँच करना आवश्यक हो गया है। तो मैंने टीम को आदेश दिया है कि सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को, फैमिली बैकग्राउंड को पुलिस स्टेशन पर बुला के चेक करने का मैंने आदेश दिया है। इसके अलावा सिविल सर्जन से भी हमने संपर्क स्थापित किया है और उनको भी ये सूचना हम लोग देने जा रहे हैं
हम लोग देखना चाहते हैं कि पीछे जो ब्लड डोनेशन कैंप इन लोगों ने कराए हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और उन सबका आपराधिक इतिहास था कि नहीं था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें पता चली है। प्रेस वार्ता कल के जिला पुलिस आरक्षी अधीक्षक महोदय के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। कल उन्होंने हमारे संस्था के बारे में जिस तरह का शब्द का प्रयोग किया है या हमारे कार्यकर्ता को जिस तरह से अपराधी मतलब जो है सो हम लोगों को बनाया गया, एक अपराधी हो सकता है, मैं उसको इस चीज़ को मैं उनके बातों को झुठला भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। यदि वह अपराधी है तो उसे कठोर से कठोर सजा दे, मैं उसके लिए उनके साथ हमेशा तटस्थ खड़ा रहूँगा। लेकिन पूरी संस्था को उन्होंने अपराधी बताया, मैं उन्हीं के खिलाफ मैं ये बात बोल रहा हूँ। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग एक संस्था चलाते हैं और संस्था एक खुला मंच होती है भैया, कोई आए कोई जाए उसमें से मतलब हम लोग का मतलब नहीं रहता है। हम लोग रक्त मुहैया कराते हैं लोगों को, और एक व्यक्ति महीना में मतलब 3 महीना में एक ही बार रक्तदान कर सकता है और साल में 4 बार, लेकिन 4 बार भी कोई व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन रक्त की जरूरत बेगूसराय में बहुत सारा हो गया था। इस वजह से हम लोग मतलब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से रक्त की मतलब अभाव डालते थे और कोई व्यक्ति आकर के हम लोग को कॉल करके रक्तदान करता था, हम लोग रक्तदान करवाते थे। अब ये तो हम नहीं पूछ रहे थे ना, रक्त देने के वक्त हम पूछ रहे थे जो आप किस जाति से हैं, आप अपराधी हैं कि नहीं है, हमने ऐसा कभी नहीं पूछा, ठीक है। और ना रक्त लेने के वक्त हमने कभी पूछा जो क्या आप अपराधी हैं या मतलब किस जाति से। जिसकी भी जरूरत हुई हमने फुलफिल करने का प्रयास किया और जिसकी सजा आज मुझे मिल रही आप लोगों के सामने में हो सकता है, क्योंकि लगातार जयमंगला वाहिनी रक्त के प्रति रक्त की कालाबाजारी को बंद करने वाला सिर्फ एक संस्था है, जयमंगला वाहिनी। और पिछले दिनों ही हम लोगों ने एक प्रमुख हॉस्पिटल के बारे में एक उजागर किया था, उसके कार्यकर्ता को पकड़ा था कालाबाजारी करते हुए। तो उन्होंने उस समय भी हम लोगों को धमकी दिया था कि मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं सड़क पे रहने वाला हूं, छोटा व्यक्ति हूं और छोटा सा संगठन चलाता हूं, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि वो बड़े माफिया थे। मैंने उनका जवाब नहीं दिया था। हो सकता है वही वजह हो जिसका बड़ा सा हम लोग आज देना पड़ रहा है। कि जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे थे उससे दुगनी ताकत से हम लोग काम करेंगे, दुगनी ताकत से हम लोग काम करेंगे और हमारी संस्था और ऊंचाई छुए, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं। तक नहीं मिला हूं और ना मैं मिलूंगा। जब भी वो मुझे कॉल करके बुलाएंगे मैं उनके लिए 24 आवर खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं गलत हूं नहीं हूं, इस वजह से मैं उनके पास समक्ष नहीं जाऊंगा। हाँ, इसमें इस केस को लेकर के, इस संबंध को लेकर के जब भी जयमंगला वाहिनी परिवार को वो ढूंढेंगे 24 आवर उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। मैं तो कह रहा हूं वो आप लेट कर रहे हैं, आप आज से शुरू कर देते हैं हम लोगों के साथ में जांच। आप भी तो देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। कई बार हमें आपके माध्यम से ही प्रशस्ति पत्र मिली है। आपके पूर्व के थाना अध्यक्ष महोदय भी कई बार आकर के, कई थाना प्रभारी महोदय हमारे जयमंगला वाहिनी के बैनर तले रक्तदान किया है। बेगूसराय के सदर प्रखंड के सीओ साहब, बरौनी के सीओ साहब आकर के हम लोग के बैनर तले रक्तदान करते हैं और रक्त की पूर्ति करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम थोड़े हैं, आप तमाम हैं। हमसे संगठन नहीं होती है, तमाम से संगठन होती है और संगठन तमाम की है। आप तमाम से भी पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लेकिन हाँ, यह स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जयमंगला वाहिनी के किसी भी पदाधिकारी से एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, पूछ लेनी चाहिए थी क्या यह व्यक्ति पकड़ाया है, क्या जयमंगला वाहिनी का है नहीं है, ठीक है। एक बार पूछ लेनी चाहिए थी क्या जयमंगला वाहिनी इस तरह के कुकृत्यों में शामिल रहती है। कहीं भी एक भी स्टेप हम लोग को बता दें, जो कह देंगे हम लोग मान लेंगे।